हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल प्रेम कहानी में। कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ यार, आप लोग ये सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, आप लोग क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं क्या, स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है? अगर स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। पर जो लोगों को पसंद आ रही है वो लोग तो कर दीजिए यार। सुन रहे हैं आप लोग, पर सब्सक्राइब भी तो करो। और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कहानी अब तक कैसे कैसे पहुंचेगी, ये बताइए मुझे पहले। हाँ, तो सब्सक्राइब करो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रिकैप दूं आज, या आज भी रिकैप बंद रखूं? चलिए, आज भी रिकैप बंद रखते हैं, सीधे कहानी से स्टार्ट करेंगे हम। तो कहानी यहाँ तक थी कि जो कशिश थी वो उस आश्रम से निकल चुकी थी, और इधर आराध्या भी निकल पड़ती है क्योंकि उसके घर से कॉल आ चुकी थी। रात भी काफ़ी हो चुका था। तो कशिश जो थी वो आश्रम से निकलते हैं अपनी कार लेके सीधा। थोड़ी देर बाद वो पहुंचती है एक बिल्डिंग जैसा वहाँ पे। तो वो बाहर से देखने में लग रहा था कुछ ऑफिस था। एक बिल्डिंग पे पहुंचते वो ऑफिस जैसा कुछ वहाँ पे पहुंचती है। तो वो अपनी कार को साइड में रख के वो आती है। तो उस बिल्डिंग की गेट पे, मतलब एक ऑफिस, उसकी गेट पे लिखा हुआ था कि एडवोकेट नदीम कुरैशी। तो वो बस अंदर जाती है। अंदर जाते हुए वहाँ पे जो सामने एक रिसेप्शन जैसा कुछ होता है, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था अपनी सर को नीचे झुकाए हुए। दूर से देख के पता नहीं लग रहा था कि वो कर क्या रहा है, या सो रहा है या जग रहा है, बस आग ऐसे सर को नीचे झुकाया हुआ था। तो कशिश वहाँ जाती है, तो वहाँ पे खड़ी होती है। तब भी वो आदमी सर को नीचे झुकाया हुआ ही था। आगे उठा के नहीं देखता कि सामने कोई है भी या नहीं। तो कशिश ये अपने हाथों से उस वहाँ पे वो एक जो टेबल रहता है वहाँ पे वो थोड़ा आवाज़ करती है, नॉक नॉक करके। तब जाके वो आदमी अपना सर को उठाती है, और उठाते वो खड़ी सामने कशिश को देखती है। अब यार, कशिश इतनी तो वो थी कि उसे जानते हैं यार, हर कोई जानता था वहाँ पे कि ये कशिश मेहता है। और वैसे भी बंदी की औराई काफ़ी अलग थी। तो बस वो आदमी भी खड़ा हो जाता है, ऐसे चौंकते हुए खड़ा। एक तो वो उसे देख के लग ही रहा था कि वो सो रहा था यार। तो खड़ा होता है ऐसे, अपनी चेयर से सीधा खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर अब वो, हाँ हाँ मैम, सॉरी मैम, वो क्या हुआ मैम? तो कशिश आगे बोलती है अपनी भारी वही कड़क लहजेदार वाली आवाज में, सर अंदर है। तो वो आदमी डरा हुआ था यार, मानो चोरी पकड़ी गई उसकी। तो डर के मारे बोलता है कि हाँ मैम, मतलब सर अंदर है। आप आप जाइए। वो बोलते हैं वो जाते जाते भी रुकती है। रुक के फिर आके बोलती है कि आइंदा से जब ड्यूटी कर रहे हो ना, तो अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो। हम्म, ये बेहतर होगी तुम्हारे लिए। ये बोल के वो आगे चली जाती है। भाई साहब, बंदी चलती भी और ऐसे उसकी वो जूते की कट कट टक टक आवाज, बहुत सन्नाटा सन्नाटा था वहाँ पे। क्योंकि काफ़ी रात हो चुका था। लगता था कि ऑफिस में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग भी जा चुके थे। बस वो रिसेप्शन वाला भी वही बैठा था, और जिससे मिलने आई थी वो शायद होगा अंदर, क्योंकि उसने तो बोला कि हाँ सर अंदर है। तो वो जाती है एक रूम की तरफ, कह सकते हैं। जाके उस दरवाजे पे वो खड़ी होती है और नॉक करती है। अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ आ जाओ। तो कशिश जाती है अंदर। तो सामने एक आदमी, करीब 15 एज, उन्हें देख के तो लग ही रहा था। काले कोट में, आंखों में चश्मे, बाल में ज़रा सफ़ेदीपन आ गया था। चेहरे पर दिख ही रहा था कि उम्र की जो छाप होती है वो दिख रहा था उनके चेहरे पर। लेकिन उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी जो बहुत ही सुंदर थी यार, बहुत अच्छी थी। वो आगे देखते हुए कशिश की तरफ वो बोलते हैं कि मुझे मालूम ही था तुम आओगी, तुम ज़रूर आओगे, मुझे पता ही था। वैसे भी मैं खुद ही जाने वाला था, लेकिन उससे पहले तुम
तुम ही चली आई, आओ बैठो। कशिश आगे चलते हुए जाती है और जाके वो बैठ जाती है। वहाँ पे जो दो चेयर्स थे, वो उस आदमी के वहाँ पे जो टेबल थे उसके आगे दो चेयर्स लगे हुए थे बैठने के लिए लोगों के, तो वो वहाँ पे जाके बैठती है। बैठते ही सीधा वो अपने हाथों को फोल्ड करके, तो बैठना भी भाई बहुत ही था, अलग था। अब एक पैर के ऊपर अपना दूजी पैर रखती थी, ऐसे क्रॉस करके रखते हैं ना हम, जैसे अपने हाथों को फोल्ड करती है और सामने अपनी चिन को ऊपर ऐसे सीधा उस आदमी की तरफ देखते हैं। तो बोलती है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स कब तक तैयार हो गए? क्या तैयार है? तो वो आदमी जो जिनका नाम नदीम था, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो टेबल था वहाँ पे उसकी नेम प्लेट थी नदीम, एडवोकेट नदीम कुरैशी वहाँ पे लिखा हुआ था। तो वो नदीम जो जो थे वो बोलते कि सारे पेपर्स तैयार है। मुझे निधि ने कॉल कर दिया था कल ही, मैंने सारे कंप्लीट करके रखे हैं, एक मिनट तुम बैठो। तो बोल के वो जाते हैं पेपर्स, वहाँ पे वो एक लॉकर थी, लॉकर से वो पेपर्स निकल के वो ले आते हैं और लाते हुए एक फ़ाइल लाते हैं, मतलब लॉकर में से एक फ़ाइल निकाल के वो लाते हैं और लाते हुए वो सीधा कशिश के आगे रखते हैं और बोलते हैं कि ये लो, ये रहा, देख लो एक बार तुम, सारे सब है ठीक ठाक तो ले जाओ। तो कशिश आगे से उस फाइल को उठाती है, अपने हाथ में लेके वो उस फाइल को देखने लगती है। पन्ने पलट के वो देख रही थी। जब उसका देखना हो जाता है तो बस बोल देती है कि हम्म, सब ठीक है, थैंक यू, इतने कम वक्त में भी आपने सब कुछ इतना जल्दी तैयार किया है। तो वो आदमी बोलते हैं कि जो थे नदीम सर, वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स दिस इज़ माय जॉब, ये मेरा काम है, और खासकर तुम्हारा काम वो तो मुझे करना ही था। तो बस जब निधि का कॉल आया था मुझे पहली बार कि ये अर्जेंट चाहिए और तुम आ चुकी हो इंडिया, तब तो काम करना ही था ना। इस बात को भी बोलते हुए उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी। जब जब वो बातें कर रहे थे तब तब वो मुस्कुराती, वो भी कशिश की आंखों में देखते हुए ही बातें कर रहे थे। फिर कशिश कहती है कि ठीक है, अब मुझे उठना होगा, मैं यही लेने आई थी, कल इसका शुभारंभ स्टार्ट होगा, शुभारंभ करने वाली हूँ मैं कल इसका, चलती हूँ आज, बहुत से काम है मुझे जिनकी तैयारी मुझे हाथ से करनी पड़ेगी, चलिए चलते हो। ये बोल के वो उठ जाती है और उठ के सीधा दरवाजे की तरफ चली जाती है, बिना पलटे बिना टाइम वेस्ट किए। भाई कट टू कट बातें, बिना समय गवाए हुए जो काम करनी थी वो कर लिए, अब चलो मैं चलती। यही थी उसकी। तो बंदी उठ के जाने लगती है, दरवाजे पर जाते हुए जाती है, तभी पीछे से वो आदमी बोल पड़ते हैं कि बहुत खतरा है इस काम में, संभाल के, तुम्हें भी पता है तुम जो कर रही हो वैसे आसानी से तो नहीं होगा, इतनी आसानी से तो ये कभी भी नहीं होगा। आज से 20 साल पहले तुम्हारे मम्मी ने स्टार्ट करनी चाहिए थी। तो कशिश रुक जाती है, अपनी जॉ लाइन को टाइट कर लेती है, उस फाइल को कस के अपने हाथों में दबाती है, पलटती नहीं है, वो बिना पलटे ही बोलती है, 20 साल पहले मम्मी ने ट्राई की थी पर उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी थी, और आज 20 साल बाद मैं कोशिश नहीं, कामयाबी करके रहूंगी इसको, और मुझे कोई भी खतरा, रुकावट, कुछ भी नहीं रोक सकता। आज तक ऐसी कुछ बना ही नहीं है जो कशिश मेहता को रोक पाए। ये बोल के बस इतना ही बोलती है, फिर वो निकल जाती है दरवाजे से।
इधर वो जो बैठे हुए थे आदमी, उनके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल तो थी यार, अजीब सी स्माइल थी। वो जाते हुए कशिश को बस देख रहे थे, फिर वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। यहाँ कशिश उस कैबिन से निकलने के बाद वो सीधा चलती हुई उस कॉरिडोर से अपनी कार तक आ जाती है। जब वो आ रही थी तब वो जो रिसेप्शन वाला था वो भी उसे देख रहा था, क्योंकि वो अब एक बार वार्निंग उसे मिल चुकी है, अब दूसरी बार वो ये गलती नहीं करेगी कि सामने से कशिश मेहता थी, ये वो जानता है। तो वो भी देखता है कि कशिश बड़ी तेज़ी से चली जाएगी, जा रही है वहाँ से। कशिश आते अपनी कार में बैठती है और सीधा अपनी कार को आगे की सड़क पे आगे कर देती है। तब तक घड़ी में 9:30 तो बज ही चुके थे। रात काफ़ी हो चुका था, अंधेरा भी छा चुका था और हवा भी ज़रा ठंडी ठंडी चल रही थी, क्योंकि सर्द का मौसम तो पहले ही आ ही चुका था, दस्तक दे रहा था। मुंबई नगरी ज़रा बिजी नगरी थी, लेकिन वो जिस एरिया में थी वो एरिया ज़रा शांत सुनसान था। तो जहाँ शांत और ये चहल पहल नहीं होती ना, वहाँ पे जो ठंड का एहसास हो जाता है, कहीं भी रहो ठंड का एहसास हो जाता है। अगर चहल पहल जगह पे जाओ तो इतना एहसास नहीं होता। अब मुंबई है यार, मुंबई नगरी सोता नहीं, जागता है। चाहे वो कितनी रात हुई हम सब भी जानते हैं, वो मुंबई नगरी है, सपनों का नगरी जिसे कहा जाता है। वहाँ कोई सोता नहीं है, क्योंकि सपने ऐसे सोते हुए नहीं पूरे करे जाएंगे, वहाँ पे जागते हुए आपको करने पड़ेंगे। तो बस, लेकिन हमारी कशिश तो कशिश मैडम थी, वो निकल जाती है अपनी कार को शाई करके लेके, उसकी वो ब्लैक ऑडी जिसे कह सकते हैं, ब्लैक। तो बस वो अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है। इधर आराध्या तब तक घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंच के वो फ्रेश हो गई थी और फ्रेश होके वो बाहर आ चुकी थी, हॉल पे वो बैठ चुकी थी। तभी मामा, जो हमारी मम्मी है, माँ है, वो आ जाती है एक कप चाय लेके उसके लिए। अब उसने आते ही बोल दी कि माँ एक कप चाय मिलेगी मुझे, सर बहुत दर्द कर रहा था उसका, अब बंदी बहुत थक चुकी थी यार। तो आके वो बैठ जाती है, माँ भी उसके साथ आके बैठते हैं। तो वो चाय का एक सिप लेती है और आराम से बैठती है। मतलब ये अब हुई ना सुकून, ये वाली बात हो गई। तो बस माँ भी पूछती कि बेटा आज आपको ज़रा लेट हो गया, कहीं गई थी क्या? तो आराध्या आगे से बोलती है, हाँ वो उन जी माँ, वो बच्चों से मिलने गई थी, बहुत दिन हो गए तो उनसे मिली नहीं, सोचा आज आके मिलाओ। तो आज चली गई थी उनसे मिलने, और आज स्कूल ज़रा जल्दी हो गया था हमारा। तो माँ बोलती है, अच्छा किया बेटा, वैसे भी बहुत प्यारे बच्चे वहाँ के, मैं भी जाना चाहूँगी किसी दिन। अब तो यहाँ घर के चक्कर में जाने का तो समय नहीं मिलता, सोच रही थी तुम्हारे साथ कहीं एक दिन मैं भी जाके इन लोगों से मिल आऊँ। वैसे कैसे हैं बच्चे सारे, सभी ठीक है ना? तो आद्या बोलती है, हाँ सभी ठीक है, बस वो शोम ज़रा बुखार था उसे कुछ दिन तक, अभी ठीक है। तो तभी पापा भी आ जाते हैं कमरे से बाहर, आते हुए वो भी सोफे पे बैठते हैं और वो भी पूछते हैं, बेटा आप कब आई, हम इंतज़ार कर रहे थे आपका। तो आराध्या उनकी तरफ देखती है और वो बोलते हैं कि ये बात हुई, ये हम गए थे बच्चों से मिलने इनसे, इसीलिए आज लेट हो गया ज़रा। तो पापा भी पूछते हैं कि बच्चे कैसे हैं, सभी ठीक है ना, वो अंकल वहाँ के वो कैसे हैं, वो ठीक है ना? तो आराध्या जवाब देती है, हाँ सभी ठीक है, वो अंकल भी ठीक है। यही से ये दो तीनों बाप सॉरी पापा माँ बेटी बातें कर रहे थे। इन बातों के बीच में ही पापा मम्मी ज़रा बातें करने लगे थे, तभी अचानक बातों के बीच में ही आराध्या की आंखों के सामने वो मंजर आ गया था, जब वो कशिश की बाहों में थी। इतने करीब थे दोनों कि आराध्या ने कशिश की सांसों को तक महसूस किया था आज। वो दोनों इतने करीब थे, कशिश से आती हुई वो धीमी खुशबू जो अलग थी, जो बार बार उस हवा से मिलके उसकी नोज के आगे पीछे घूम रही थी। कशिश की वो धड़कनों की आवाज़ वो आज उसने सुनी थी।
उसकी धड़कन भी तो आज ज़रा तेज़ हो गई थी जब वो क्रिश के इतने करीब चली गई थी। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ आज। वो उस आँखों के बारे में सोचती है, वो नीली आँखें। कशिश की फेस की यही तो बहुत खूबसूरत चीज़ थी, वो नीली आँखें जिनमें एक कॉन्फिडेंस था, एक पावर थी और सामने वाले को काबू करने की एक शक्ति, एक क्षमता जो थी उन आँखों में। अगर कोई वो एक बार देख लेना तो बस देखता ही रह जाए। उन आँखों की गहराई में डूबने का ही मन करेगा आपको, ऐसा मानो था। और आराध्या मानो डूब रही थी धीरे धीरे, धीरे धीरे ही सही वो डूब रही तो थी। फिर उसे याद आता है उसकी कमर में कशिश की वो हाथ, वो प्रेस। उफ, खदाया, क्या ही बोले यार। मानो आराध्या खो सी जाती है उस मंजर में, उस समय में वो खो जाती है। उसकी आंखों के सामने बस वो मंजर आता है, ये दोनों धीमी धीमी चांद की रोशनी, वो कशिश का करीब होना, इन दोनों का इतने करीब वाले वो एहसास। बस यही सोच रही थी आराध्या, यही सोचते हुए जब वो ये सोचती है कि प्रेस वाली जो सीन थी जब उसके आंखों के सामने आता है अचानक, तो उसने अपनी आंखें सिर्फ बंद कर ली थी। मदहोशी सा तब उसके चारों ओर छा तो रहा था कि वो मान तो रही थी, कुछ तो था, कुछ तो था जो उसे कशिश के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। उस टाइम पे वो सोचना नहीं चाह रही थी, पर अचानक ही बातों के बीच में ही वो उस टाइम पे चली जाती है। तभी अचानक पापा नोटिस करते हैं कि आध्या बातें नहीं कर रही है, वो अचानक चुप हो गई है। तो पापा उसकी तरफ देखते हैं, देख के वो आराध्या को देखने लगती है, तो वो देखते हैं कि आराध्या ने अपनी आंखें बंद करके रखी है। तो उन्हें बुलाते हैं कि हारू, बेटा आप ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी बेटा। पर आराध्या कोई जवाब नहीं दे रही थी, तब तब भी उसने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। तो माँ भी पुकारती है, हारू क्या हुआ। पापा जरा उसकी बाजुओं को पकड़ के उसे बुलाते हैं कि बेटा। तब आराध्या ने अपनी आंखें खोल ली कि हाँ पापा, पापा बोलिए कि क्या हुआ। तो माँ बोलती है कि क्या हुआ, वही तो पूछ रहे हैं हम तुमसे, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी। तो आराध्या बोलते वो ऐसी बात नहीं है, वो ज़रा थक गए थे हम, तो बस। तो पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, एक काम कीजिए आप ज़रा रेस्ट कर लीजिए। तो आराध्या बोलते नहीं नहीं, अब हम यहाँ ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। अ, वैसे भी रात हो ही चुके हैं, काम करते हैं एक बार एकदम खाना खा लेते हैं सभी। तो माँ बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, खाना लगा लगा देती हूँ, वैसे ही खाना मैंने बना चुकी हूँ मैं। अब छोटी को बुला लीजिए, बेटा अब आओ, आप पहले खाना खा लीजिए, आके खाना खा लीजिए फिर जाके सो जाइए, वैसे भी रात हो चुकी है। तब तक घड़ी में 10 बज चुके थे। अब इन तीनों के कन्वर्सेशन में 10 बज चुके थे। तो बस वही होता है, छोटी को बुलाया जाता है, छोटी भी आ जाती है, टेबल में आके बैठती है। तो वो देखती है हाँ दीदी आ चुकी है, तो वो वही पूछती है दीदी आज आपको आते आते लेट हो गया, आप कहीं गई थी। तो पापा बोलते हैं कि हाँ वो तुम्हारी दीदी उन बच्चों से मिलने गई थी। तो बोलते ओह अच्छा ठीक है। फिर ये लोग अपना खाना कंप्लीट करने लगते हैं। इधर तब तक कशिश जो थी वो घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंच के वो देखती है कि हाँ निधि आज घर में थी। निधि बैठी हुई थी हॉल रूम में, बैठ के वो कुछ कर रही थी, पता नहीं अपनी फ़ोन में शायद, पता नहीं उसे। तो वो जब अंदर आती है, वो एक्स्ट्रा चाबी थी उसके पास, वो नॉक नहीं किया, उसने चाबी से घर खोला, फिर वो अंदर आ गई थी। अंदर आते हुए वो निधि को देखती, निधि पूछती कि कहाँ थी भाई इतनी देर तक, कब से तो निकली थी ऑफिस से। तो हाँ कहीं गई थी मैं। तो बोलते हैं हाँ, तो हाँ वो ये फिर उस एडवोकेट के पास गई थी ये डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, फाइल्स लाने। तो वो अच्छा ले आई, तो हाँ ले आई, कल सुबह से चाहिए था मुझे। तो
निधि बोलती ठीक है, फिर एक काम करते हैं, खाना लगाने के लिए बोल देती हूँ। चल खाना खा लेते हैं, खाना लगा लेती हूँ, आजा खाना खा लेते हैं। बोलते हैं हाँ तू खाना लगा, मैं आती हूँ फ्रेश होके। वो अपने कमरे में जाती है, जाके उस फाइल को पहले रखती है, फिर वो आ जाती है बाहर फ्रेश होके, कपड़े को चेंज करके आते ही ये दोनों भी खाना खाने बैठ चुके थे। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद कशिश अपने कमरे में चली जाती है, निधि भी अपने कमरे में जाती है। कशिश जाते जाते बोलती थी कल ज़रा जल्दी तैयार हो जाना क्योंकि मीटिंग्स भी है सुबह। हाँ तो निधि भी बोलते हैं हाँ ठीक है तैयार हो जाऊंगी। फिर ये दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जाने के बाद कशिश जाके पहले वो वही तस्वीर उसके सिरहाने में वो एक बार उस तस्वीर को देखती है, फिर अपनी आंखों को बंद करके वो सो जाती है। इधर तब तक राध्या ने भी खाना खा कंप्लीट कर लिया था। ये लोग भी जाके सो जाते हैं। वो रात तो वैसे ही गुजर जाती है। अगली सुबह वैसे ही स्टार्ट होती है इन लोगों का वही रोज़ का रूटीन, सुबह उठना, जो जो होता था यार, काम, खाना पीना, फिर स्कूल के लिए चले जाना। इधर कशिश भी अपनी ऑफिस के लिए निकल गई थी क्योंकि आज उसे ज़रा ऑफिस में जो मीटिंग था उसका फॉरेनर्स के साथ, तो बस वो भी निकल चुकी थी बस। और इधर आराध्या भी पहुंचती है अपनी स्कूल और छोटी चली जाती है अपनी कॉलेज। ऐसे करके दिन निकल रहे थे। जैसे जैसे दिन जा रहे थे वैसे वैसे बहुत कुछ चेंज भी हो रहा था। इन दोनों का फिर मुलाकात नहीं हुई इन कुछ ही दिनों में। ये लोग अपने अपने काम के लिए बिजी हो गए थे तभी, क्योंकि कशिश तो बिजी थी भाई, उसका वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो था। ऐसे करके दिन निकल ही गए थे बहुत से, करीब हफ्ते हो गए थे, एक हफ्ते जैसे तो हो ही चुके थे। और उस बीच कशिश का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो शुरू भी हो चुका था। इस बीच आराध्या उन बच्चों से फिर मिलने गई थी। अब उसके भाई की जो शादी थी वो ज़रा नज़दीक आ चुका था, तो बस उसी की तैयारी में सभी लग गए थे। लेकिन इसमें एक मुश्किल हो गई थी। पापा जो थे उनके ऑफिस में कुछ काम निकल आया था, तो बस इनकी जो जाने की प्लानिंग थी वो ज़रा डिले हुआ था। डिले ये हुआ था कि पापा मम्मी शादी से 2 दिन पहले जाएंगे, छोटी और आराध्या जो थी ये लोग अभी निकलेंगे। मतलब जो बोला गया था, बड़े पापा ने जो बोला था कि बच्चे आगे चले जाए तो बेहतर, तो अच्छा है बहुत, क्योंकि शादी वाले घर में बच्चे होंगे तभी वो मजाक होता है, तभी वो मस्ती होती है, वो खुशियाँ होती है। तो बस वही हुआ था। ये तय हुआ कि आराध्या और छोटी निकलेंगे आज। मेरे पापा ने सुबह ही कॉल कर दिया था कि आज ये भाई जाएंगे इन दोनों को लेने के लिए शाम को, तो यही तय होता है। लेकिन उस बीच आराध्या ने ये भी बोला था कि मैं उसकी जो स्कूल थी वो छुट्टी लेना नहीं चाहती थी। शादी से एक दिन पहले की और शादी के दिन ही वो छुट्टी लेगी, लीव लेगी स्कूल से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बच्चों को इस बीच कोई भी तकलीफ हो उसकी वजह से। इतने दिन की छुट्टी वो कभी नहीं ली है, आज तक उसने छुट्टी तक नहीं ली है। वो तो स्कूल अगर बंद होता था तो ही वो छुट्टी पाती थी, वरना तो नहीं। तो उसने बोल दिया था कि बड़े पापा को कि मैं स्कूल कंटिन्यू करूँगी, वहाँ से वहीं से स्कूल जाऊँगी। तो बड़े पापा ने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी हो, काम पहले आपकी, हम जानते हैं आपको। लेकिन हमारी छोटी तो छोटी थी, वो तो छोटी आखिर छोटी रहेगी ना, उसे छुट्टी का से मतलब थी। अब भाई शादी है, कॉलेज उठे अंदर, कॉलेज गई ऊपर, पहले मैं छुट्टी मना लूँ, ये थी उसकी बातें। तो बस वही होती है। तय हो चुका था छोटी और आराध्या आ जाएंगे शाम को, भाई आ जाएंगे इनको लेने के लिए। लेकिन छोटी का ज़रा कुछ और मतलब था, उसके मन में कुछ था। तो मम्मी जब सुबह सुबह उठ के वो पैकिंग शैकिंग कर रही थी तब छोटी बोली कि मुझे वो शॉपिंग वो तो करनी है। तो मम्मी बोलती अगले उस दिन तो शॉपिंग गई थी तुम, और क्या लेना है तुमको? माँ कुछ बाकी रह गए हैं मेरा, तो वही लेना है मुझे। तो आराध्या बोलते अब क्या लेना है तुमको? तो छोटी बोलती अब लेना है ना दी, कुछ अब रह गया तो रह गया, एक काम करते हैं, जब भैया हमें लेने आएंगे तो वहाँ जाने से पहले एक बार शॉपिंग मॉल होके फिर चले जाएंगे। लेकिन आराध्या ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे पता थी अगर ये लोग कुछ खरीदेंगे तो पेमेंट भाई करेंगे। इस बारे में आराध्या ज़रा सख्त थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी अगर वो कुछ खरीदे उसकी बिल कोई और पे करे, वो चाहे भाई क्यों ना हो, वो नहीं चाहती थी।
तो इसी वजह से वो ज़रा न इस बात से वो इनकार करती कि नहीं आज कुछ नहीं लेते, एक काम करते हैं हम चले जाते हैं वहाँ पे, नेक्स्ट दिन तुम कुछ खरीद लेना। तो छोटी छोटी है आखिर, वो ज़िद पे अड़ी जाती है कि नहीं मुझे आज ही जानी है। अब फिर पता नहीं कब हम निकल पाएंगे कि नहीं, आप तो बिज़ी हो जाओगे अपने काम के चक्कर में, मैं क्या करूँगी। तो ये दो बहनें बहस करने लगते हैं। तब माँ बोलती है एक मिनट रुको रुको, तुम दोनों इतना बहस मत करो, इतना क्या। तो अयोध्या माँ को बोलती है माँ समझाइए ना इसे, ये क्या बोल रही है, हम बोल रहे हैं ना। तो माँ बोलती है ठीक है एक काम करते हैं बेटा, हम आदर्श को बोल देंगे कि अब दोनों को ले जाए, लेकिन एक काम कीजिएगा, वो आप और आदर्श आधा आधा दे दीजिएगा जो भी बिल आएगा। तो आराध्या बोलती कि फिर आप भाई को ये बात बोल दीजिएगा कि वो मुझे पे करने दे, क्योंकि वो पे करने ही नहीं देते मुझे। तो माँ बोलती ठीक है बेटा मैं बोल दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो यही बात होती है इन सब। फिर ये जो छोटी भी राजी हो जाती है, आराध्या भी राजी होती है, फिर ये लोग निकल पड़ते हैं अपने अपने ड्यूटीज़ के लिए। आराध्या चली जाती है अपने स्कूल की तरफ, सॉरी आराध्या चली जाती है अपने स्कूल की तरफ, छोटी चली जाती है अपनी कॉलेज। वो पहुँचा के आई थी। ऐसे करके पूरा दिन वैसे ही निकल पड़ता है। अब शाम भी हो गई थी, इधर भाई भी आ चुके थे, ये लोग भी तैयार हो चुके थे जाने के लिए। तो पापा भी आ चुके थे तब तक घर में। आदर्श भैया जो थे वो ज़रा पापा से बात कर रहे थे, तब ये दोनों भी आ जाते हैं। बाहर आके ये बोलते हैं, माँ बोलती है कि चलो ये लोग तो रेडी है, अब जल्दी जल्दी निकलो, ताकि अंधेरा मतलब ज़्यादा रात होने से पहले तुम लोग पहुँच जाओ, और तुम लोगों को फिर वहाँ भी जानी है। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये लोग निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल के लिए। थोड़ी देर बाद ही ये लोग पहुँचते एक मॉल में, जो बहुत बड़ा मॉल था। तो ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद वो थर्ड फ्लोर पे एक शॉप था कपड़े का, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद वहाँ से कुछ खरीदते हैं, फिर दूसरे शॉप पे, फिर तीसरे शॉप पे जाते हैं। ऐसे करके ये लोग थोड़ा टाइम वहाँ पे निकल पड़ते हैं इनके। तो आराध्या जल्दी करती है, भैया भी बोलते हैं हाँ बेटा जल्दी कीजिए, हमें और भी जानी है, बहुत मतलब जानी है हमें। तो बस इनका कंप्लीट हो जाता है शॉपिंग। फिर छोटी ज़िद करती है कि उससे कुछ खाना है। अब भाई ज़िद तो ज़िद ही होता है उसका। आराध्या पहले मना करती है, भाई बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चल यहाँ पे एक फूड कोर्ट है, यहाँ पे खा लेते हैं हम खाना। फिर वही होता है, छोटी की ज़िद की मंजूरी की जाती है। ये लोग जाने खाने के लिए, वहाँ पे भाई जाते हैं खाने के लिए ऑर्डर, वहाँ भाई जाते हैं वहाँ पे खाने को ऑर्डर करने के लिए। खाना ऑर्डर होने के बाद भाई आके बैठते हैं, तभी आराध्या बोलती कि हम ज़रा वॉशरूम से आते हैं। तो बस वॉशरूम के लिए वो चली जाती है। अब वॉशरूम जाने के बाद वो वहाँ पे जो उसका काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है, वो बाहर आ जाने लगती है दरवाजे से। दरवाज़ा ओपन करके बाहर आते ही रुक जाती है, क्योंकि सामने कशिश खड़ी थी। कशिश एंटर होगी, तो आराध्या रुक गई थी। कशिश भी एक सेकेंड उसकी तरफ देख के रुकती है, फिर आराध्या साइड दे देती है, तो कशिश अंदर चली जाती है उसके पीछे। मतलब कशिश ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था उसे आराध्या को देख के, लेकिन उसके पीछे खड़ी निधि वो आराध्या को देख के उसकी तरफ आगे आ जाती है, और आगे आते ही उसकी तरफ देख के कुछ सोच के फिर बोलती है कि आ आप तो वही हो ना, उस दिन मैंने आपको स्कूल में देखी थी, आपका नाम। आराध्या बोलती है, आराध्या, आराध्या नाम है हमारा। अ, तो निधि बोलती हाँ याद आया, हाँ हाँ हाँ, कैसी हो तुम। तो आराध्या बोलते हम भी आपको जानते हैं। तो निधि अपनी आंखों को जरा छोटी करके उसकी तरफ देखते, मुझे भी जानती हो, ऐसे पूछ रही थी, ऐसे सवालों वाली नज़र से उसकी तरफ देख रही थी। तभी आराध्या बोलती कि उस दिन हमने आपको देखी थी इनके साथ। तो निधि बोलती है इनके साथ, किनके साथ। तो आराध्या बोलती है ये जो आपके साथ आई हैं, या फिर ये कहूँ मैं आप जिनके साथ आई। तो वो बोलती है कहीं तुम कशिश की तो बात नहीं कर रही हो। तो बोलती है हाँ हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो निधि बोलती अच्छा अच्छा, वैसे मैं तुमको मतलब मैं आपको तुम बुला सकती हूँ, अब बोल ही दिया मैंने। तो दिल थोड़ी सी स्माइल करते बोलती है जी आप बोल सकती हैं। तो कैसी हो तुम।
उस दिन बात करनी थी पर हुई नहीं। वैसे उस दिन मैंने सुना था एक बच्चे को चोट आई थी, कैसा है वो बच्चा? अभी ठीक है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं आई उसे? तो वो ने आराध्या बोलते नहीं ज़्यादा चोट नहीं आई उन्हें, वो अभी ठीक है, उस बात को बहुत दिन हो चुके हैं, अभी तो वो पूरे ठीक है। तो निधि बोलती हाँ वो क्या ही बोलो, अब इतने दिन तो हो ही चुके हैं। मैं भी क्या बोल रही हूँ। वैसे तुम यहाँ भाई और भाई आ भाई और बहन के साथ ये आई हैं यहाँ पे कुछ करने, शॉपिंग करने आई है शॉपिंग मॉल में। तो बस यही बात हो रही थी इनके बीच, तभी कशिश वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आते हुए वो एक नज़र क्या बोलते हैं वहाँ पे देखती है इन दोनों पे, ये तो जो बातें कर रहे थे। तभी वो आगे से बोलती है तुझे अगर यहाँ खड़े होके बातें करनी है तो शौक से कर, मुझे जल्दी है। ये बोल के वो आगे निकल जाती है। कशिश की जब ये बातें आराध्या सुनती है तो वो एक बार उसकी तरफ नज़र उठा के देखती है। तब तक कशिश ने अपनी फेस को टर्न करके चलना शुरू कर दिया था। इधर निधि बेचारी अब वो क्या करेगी, वो उसकी तरफ देखते कशिश की तरफ देखते आराध्या को बोलते आराध्या फिर किसी दिन बात करेंगे हम, ठीक है? आज चलती हो, ठीक है? आज चलती हूँ, फिर किसी दिन हम मिलेंगे। फिर निधि भी आराध्या को बाय बोल के इधर उसके मतलब आराध्या कशिश के पीछे चली जाती है। अब करेगी भी तो क्या, अब कशिश रुकती तो शायद वो कुछ बात कर लेती भी, अब रुकेगी नहीं तो ये भी क्या रुक के करेगी, तो ये भी निकल जाती है। आराध्या बस जाते हुए कशिश की तरफ ही देख रही थी। वो मन में सोचती है इतना भी क्या एटीट्यूड इनका, बात कर रहे थे हम उनसे, ऐसे कोई बात करता है, इतना रूड क्यों है ये वो अपने मन में सोचती है। मतलब बंदी को एहसास हो गया था कि ये जो कशिश थी ये रूड है। सोचो क्या इनफैक्ट क्या बोलते हैं उसको, अब बोलते होंगे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, देखो मैं भूल गई लाइन, देखा क्या इम्पैक्ट पड़ा है बंदी पे, मतलब ऐसा सीधा। अब अभी तो कुछ शुरू हुआ था, फील हुआ। तो बस आराध्या बस यही सोच रही थी कशिश की तरफ कशिश जाते हुए कशिश को देख के। फिर वो भी खड़ी नहीं रहती, वो भी वहाँ से मुड़ जाती है। अब वो उसे भी तो जाना था, उसे भी तो लेट हो रहा था। वो जाते जाते यही सोच रही थी, कशिश के बारे में सोच रही थी। वो पहली मुलाकात इन लोगों का, उसकी आंखें, फिर स्कूल में मुलाकात, फिर उस आश्रम में मुलाकात, और आज यहाँ। यही सोच रही थी आराध्या। बहुत खूबसूरत ऐसा था, एहसास था उसके मन में। उसे भी नहीं पता चल रहा था कि वो ऐसा क्यों सोच रही है कशिश को लेके, कि क्यों सोच रही है वो चलते चलते आ जाती है यहाँ पे। तो कहानी आज यही रखेंगे हम, फिर अगले भाग पे कुछ और आएगा। साथ में बने रहिए, साथ में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर वालों को अच्छे रखिए, आनंद खुश रखिए, खुद खुश रहिए, दोस्तों को खुश रखिए। ठंड का मौसम सच में पड़ रहा है। मेरे यहाँ तो ठंड आ चुकी है यहाँ पे, उम्मीद है आपके यहाँ भी बहुत जल्द आ ही जाएंगे। मुझे ये नहीं पता कौन कहाँ से सुन रहा है, एक बार कमेंट पे बताओगे यार कि कौन कहाँ से है, तो मुझे खुशी होगी, प्रेजेंस दो मुझे। जस्ट मजाक कर रही थी। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं पहले भी बोलती हूँ, पहले दिन से बोल रही हूँ, आप हो तभी ये कहानी है। आप लोग नहीं रहोगे तो कहानी आगे कैसे मैं बढ़ाऊँगी। आप लोग सब्सक्राइब करो यार, साथ में सुनते हैं, साथ में बहुत आगे तक चलना है हमें। चलिए, नमस्कार, अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा सभी। चलिए, टाटा।